जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में हर रोज इस्तेमाल होने वाली झाड़ू ही आपकी गरीबी का कारण बन सकती है। माता लक्ष्मी स्वयं बता रही है कि झाड़ू से जुड़ी कौन सी 3 गलतियां इंसान को बर्बाद कर सकती है और किस पाप से बचना चाहिए। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें छिपा हुआ सच जानने के बाद आप कमेंट किए बिना नहीं रह पाएंगे। घर में रखी झाड़ू भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। प्रिय मित्रों, झाड़ू को शास्त्रों में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह इंसान को माला माल बना सकती है, लेकिन यदि झाड़ू से जुड़ी कुछ गलतियां कर दी जाए तो वही इंसान कंगाल भी हो सकता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में झाड़ू से जुड़ी कई शकुन और अपशकुन बताए गए हैं। झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो जीवन में मुश्किलें आने लगती है। झाड़ू को सही दिशा में और सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को घर में बुलाती है, जो गरीबी और संकट की निशानी मानी जाती है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। मित्रों, एक समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हर रोज उठकर तुलसी में जल चढ़ाता था और उनकी रोज पूजा आराधना करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सद्गुणी, विनम्र और धार्मिक स्त्री थी। दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरा था, लेकिन संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी थे। बहुत प्रार्थना और पूजा के बाद एक दिन उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई और फिर उनके घर एक सुंदर बेटी ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी बेटी का नाम सुनंदा रखा। सुनंदा बचपन से ही माता पिता की बहुत लाडली थी। बहुत सारी मन्नतों मांगने के बाद और भगवान शिव के सावन सोमवार के व्रत करने से उन्हें बेटी मिली थी। इसलिए सेठ और उनकी पत्नी उस बेटी को हमेशा सिर पर बिठाकर रखते थे। उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते थे। उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी, मानो उसने देवराज इंद्र के घर जन्म लिया हो। अब यहाँ सेठ की बहुत सारी धन संपत्ति की वह एकमात्र वारिस भी थी। मित्रों, अब समय बीतने के बाद वह बेटी पूर्णिमा के चांद जैसा सुंदर रूप लेकर धीरे धीरे बड़ी होने लगी। लेकिन माता पिता के अत्यधिक प्यार और लाड प्यार के कारण वह बहुत बिगड़ गई थी। उसका स्वभाव आलसी, कपटी, घमंडी और अभिमानी हो गया। वह कुछ भी बोल देती, दूसरे सभी लोगों का अपमान करती और उसे स्वच्छता से सख्त नफरत थी। उसने जीवन में कभी झाड़ू को छुआ तक नहीं था। जब वह 16 वर्ष की हुई तब सुनंदा की शादी के लिए कई धनवान और प्रतिष्ठित घरों से रिश्ते लाए, लेकिन सुनंदा उसका अपमान करके भगा देती थी। उसकी इस तरह की बचकानी हरकतों के कारण नगर के लोग उस बेटी से डरने लगे थे। इसी कारण से अब सेठ और उसकी पत्नी बहुत चिंतित और दुखी रहने लगे। शांतनु और सुनंदा का मिलन फिर एक दिन की बात है। अचानक सुनंदा की नजर वन में रहने वाले एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण युवक पर पड़ी। उस युवक का नाम शांतनु था। नाम के समान ही वह शांत स्वभाव का, बुद्धिमान और सभी शास्त्रों में होशियार था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और हर रोज सुबह उठकर स्नान आदि करके तुलसी में जल चढ़ाता था और फिर गांव के एक शिव मंदिर में जाकर बहुत ही भक्ति भाव से भगवान शिव की भक्ति और पूजा आराधना करता था। शांतनु सीधा साधा युवक था और सरल जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उस दिन अब सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ वन में घूम रही थी। तब उसकी नजर उस सुंदर युवक पर पड़ी। वो देखते ही देखती वह उसके शांत स्वभाव और सुंदर रूप को देखकर उसके प्यार में पड़ गई। अब क्या था, सुनंदा को शांतनु बहुत पसंद आया और उसने अपने घर वापस आकर पिता से कह दिया, पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत सारे वर देखे हैं, लेकिन मैं उसी ब्राह्मण युवक से शादी करूंगी जिसे आज मैंने वन में देखा था। अपनी बेटी के मुंह से ये बातें सुनकर सेठ को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन बेटी की खुशी के लिए दूसरे दिन सुबह वे दोनों उस युवक के पास गए।
उसकी झोपड़ी देखकर सेठ को मन में दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, आखिर क्यों मेरी बेटी ने इस गरीब ब्राह्मण को पसंद किया है। तब सेठ ने उस युवक के पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन है? कृपया आप मुझे अपना विस्तृत परिचय दे। तब शांतनु ने कहा, आइए सेठ जी, आपका स्वागत है। मेरा नाम शांतनु है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। घर में मेरे बूढ़े माता पिता है और मैं मंदिर में पूजा प्रार्थना करके अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। कहिए, अब मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? तब सेठ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह मेरी बेटी सुनंदा है, जो आपको बहुत पसंद करती है और आपसे शादी करना चाहती है। तब आश्चर्य के साथ शांतनु ने कहा, हे सेठ जी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके तथा आपकी बेटी के लिए योग्य नहीं हूँ। आपके सामने मेरी कोई भी साथ नहीं है। कहीं आप हमारी मजाक तो नहीं कर रहे? मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मेरा जीवन बहुत ही साधारण और गरीब है। मैं आपकी बेटी को कोई सुख सुविधा नहीं दे पाऊंगा। तब सेठ ने उसे समझाया और कहा कि चिंता न करे, मैं आप दोनों को इतनी संपत्ति दूंगा कि आप दोनों आराम से जीवन व्यतीत कर सके। तब शांतनु उसकी बात मान गया और फिर शुभ समय देखकर सुनंदा की शादी उसके साथ हो गई। मित्रों, फिर शादी के दिन सुनंदा की माँ ने उसे धार्मिक विधि पूरी होने के बाद एक झाड़ू दी और कहा, बेटी, इसे अच्छी तरह से संभाल कर रखना। शादी में कन्यादान के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू देने से उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी रहती है। यह एक शुभ निशानी होती है। लेकिन सुनंदा ने वह झाड़ू ले ली और बस बगल में रख दी। फिर सभी विधियां पूरी होने के बाद सुनंदा अपने ससुराल चली गई। शादी से पहले सेठ ने अपनी बेटी के लिए एक नया घर बना दिया था तथा उसके पति के लिए व्यापार करने के उद्देश्य से एक अनाज की दुकान भी शुरू करवा दी थी। शुरुआत के दिनों में सुनंदा खुश थी। वो अपने पति के साथ प्यार से रहती थी, लेकिन जल्दी ही वो अपना असली रंग दिखाने लगी। आलसी और घमंडी होने के कारण वो घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं करती थी। हर समय घर गंदा रहता, खाने के बाद बर्तन वैसे ही पड़े रहते, घर में हर जगह मकड़ी के जाले लगे रहते। जब शांतनु ने उसे समझाया तो उसने साफ कह दिया कि उसने अपने मायके में कभी काम नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगी। शांतनु चुप हो गया। सुनंदा की माँ ने भी उसे समझाया पर वह नहीं मानी। धीरे धीरे शांतनु का व्यापार गिरने लगा। दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। एक दिन शांतनु काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया। पीछे से सुनंदा की सास अपनी पुरानी झाड़ू से घर साफ कर रही थी। सुनंदा ने अपनी माँ वाली नई झाड़ू सास को दी और पुरानी झाड़ू बाहर फेंकने को कहा। तब सहेलियां घर आई तो सास ने गलती से फिर वही पुरानी झाड़ू उठाई। सुनंदा ने सबके सामने सास का अपमान किया और झाड़ू बाहर फेंक दी। अपमानित होकर सास ससुर घर छोड़कर चले गए। अब घर में नकारात्मकता बढ़ गई। सुनंदा जो भी खाना बनाती वो कम पड़ जाता। वो खुद भूखी रहने लगी। उसने झाड़ू को पैर मारना, उसे उल्टा रखना और सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। ये सभी शास्त्र विरुद्ध काम थे। उसके पिता भी कंगाल हो गए और शांतनु भी उसे छोड़कर चला गया। तभी एक साधु रोज उसके घर के सामने आते और प्रणाम करके चले जाते। एक दिन सुनंदा ने पूछा कि आप खाली घर को क्यों प्रणाम करते हैं? साधु ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारे घर में बैठी अनलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जहाँ गंदगी, घमंड और अपमान होता है वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है। सुनंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोने लगी। साधु ने उसे झाड़ू से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए। प्लास्टिक की झाड़ू का त्याग करें। सली वाली झाड़ू माता लक्ष्मी का वाहन मानी जाती है, वही सबसे अच्छी है। झाड़ू शनिवार, मंगलवार या रविवार को खरीदना सबसे शुभ है। कभी भी झाड़ू को उत्तर पूर्व में न रखें। दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे उत्तम है। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें ताकि किसी बाहरी की नजर न पड़े। सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना सबसे उत्तम है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना दरिद्रता को आमंत्रण देता है। यदि रात में झाड़ू लगाने पड़े तो कचरा घर से बाहर न निकाले, उसे सुबह निकाले। झाड़ू को कभी खड़ा न रखें।
झाड़ू को कभी पैर न लगाए। यदि गलती से पैर लग जाए तो माफी मांगे। शुक्रवार या अमावस्या के दिन मंदिर में गुप्त रूप से झाड़ू दान करना बहुत शुभ होता है। साधु ने सुनंदा को बताया कि उसने अपनी सास का अपमान किया, इसलिए देवी अन्नपूर्णा नाराज हो गई है। उन्होंने उसे रसोई में ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे मंत्र का जाप करने और आटा गूंथते समय माता अन्नपूर्णा का ध्यान रखने की सलाह दी। सुनंदा ने अपने पति और सासू ससुर से माफी मांगी। उसने झाड़ू की पूजा की और रसोई में नियमों का पालन किया। धीरे धीरे उसका घर फिर से सुख शांति और धन धान्य से भर गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि स्वच्छता, मीठी वाणी और बड़ों का सम्मान ही सच्ची लक्ष्मी है। क्या आपके घर में भी झाड़ू से जुड़े इन नियमों का पालन होता है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे तो जय माँ लक्ष्मी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।